नमस्कार, जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर भोपाल से सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर बैठक ली। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर यह बैठक हुई और यह बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। दरअसल 17 सीटों पर मतदान प्रतिशत को लेकर मंथन हुआ। पहले और दूसरे चरण में कहा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा नहीं है, घटत हुई है। बीजेपी नई रणनीति के साथ अब मैदान में उतरेगी। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। किस तरह से ज्यादा वोट करने के लिए अपने मत अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इस पर बैठक में मंथन हुआ। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर भी यह बैठक हुई। यह बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है क्योंकि अभी कई सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के चुनाव है 7 तारीख को और इसको लेकर अब यहां पर वोटिंग प्रतिशत किस तरह से बढ़ाया जाए, इसको लेकर खासा मंथन किया गया। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। कई दिग्गज भी इस बैठक में शामिल हुए। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक ली और साथ ही सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए। दरअसल कहा जा रहा था कि पहले और दूसरे चरण में पहले के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत कम पड़ा है। इसी को लेकर यह बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है और अब आने वाले वक्त में कैसे इस वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बढ़ाने को लेकर बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय देख पा रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और चुनाव प्रबंधन जो समिति है उसकी बैठक ले रहे हैं। सीधी तस्वीरों में आप देखें जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं और समीक्षा करते हुए कि कैसे मतदान प्रतिशत है उसे बेहतर किया जाए। दरअसल देखें तो पहले और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है और उसके बाद तीसरे और चौथे चरण की बारी है। अभी 29 सीटों में से हम समीकरण देखें तो 17 सीटों पर मतदान होना बाकी है। और जेपी नड्डा जब राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, यहाँ पर उन्होंने जो बैठक ली वो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली है और कुछ ही देर में आप देखें कि यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है और कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। और जो मुख्य रूप से फोकस इस बात को लेकर है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। उसके लिए जो जेपी नड्डा हैं समिति को टिप्स देंगे। समिति के जरिए समूचे मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर नए सिरे से जो रणनीति तैयार की जाएगी उस रणनीति को जमीन पर उतारने के प्रयास होंगे। और इस समय देख पा रहे हैं कि जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक में सीधे तौर पर एक मात्र जो लक्ष्य यही है कि कैसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही अगली जो 17 सीटें हैं जहां पर की मतदान होने जा रहा है जेपी नड्डा उसकी भी समीक्षा करेंगे। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, देखिए कई मायनों में यह बैठक खास रही, लेकिन अब तीसरे और चौथे चरण के लिए क्या रणनीति बीजेपी की रहने वाली है? देखिए हिमानी, सही कहा आपने कि कल रात जिस तरीके से बैठक हुई है जहां पे जेपी नड्डा खुद पहुंचे थे, ये बैठक काफ़ी मायनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि बीते जो 2 चरण हुए हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के, उसमें वोटिंग प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा कम देखा गया है। ऐसे में तीसरे और चौथे चरण में जब 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इन दोनों चरणों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की ज़रूरत खासा बीजेपी को है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार अपनी तरफ से पूरा दमखम अपना रहे हैं ताकि आने वाले 2 चरणों में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर सके, जिसके लिए लगातार रणनीतियाँ बनाई जा रही थी, लगातार बैठकें चल रही थी। जो बीजेपी की तरफ से जो चुनाव समिति बनाई गई है वो चुनाव समिति भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी कि किस इलाके में किस तरीके की परेशानी या क्या ऐसी समस्या हो रही है जिसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। उन सभी को मद्देनजर रखते हुए कल जब अचानक देर रात जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दौरा हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने वाली बात हो गई थी
क्योंकि कल जब उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठक ली तो उस बैठक पे मेन फोकस यही था कि लोकसभा चुनाव में जब तीसरे और चौथे चरण का चुनाव होना है तो उन 17 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा बढ़त हासिल हो सके। और बीजेपी जहां इस बार 400 पार का नारा लेके चल रही है, तो वहीं पे जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज गिरता हुआ दिखाई दिया है, तो 400 पार तो दूर हो जाएगा, शायद ही बीजेपी अपनी मनचाही सीटें भी ना हासिल कर सके। इसीलिए बीजेपी को खासा फोकस करने की जरूरत हो जाएगी कि तीसरे और चौथे चरण में जब लोकसभा सीटों के लिए 17 सीटों पर चुनाव होने बचे हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शामिल होती है, तो इस सीटों पर लगातार बीजेपी अपनी तरफ से दमखम अपनाएगी और लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी और देखिए महिला वोटर्स को गेम चेंजर्स के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम रही है। अब वहां पर महिला वोटर्स को कैसे साधना है, ये माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हुई है और आने वाले वक्त में महिला वोटर्स को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एक नई रणनीति के तहत काम किया जाएगा। आप बने रहिए मनीषा, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।